महादेव अगर क्रोध में आ गए तो एक ही पल में पूरी दुनिया को भस्म कर सकते हैं। पर एक बार इसी क्रोध की वजह से उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे पूरी सृष्टि में अंधकार फैल गया और उन्हें खुद एक भयंकर शाप का सामना करना पड़ा। गणेश पुराण के अनुसार एक बार शिवजी सूर्यदेव पर अत्यंत क्रोधित हो गए और आक्रोश में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से सूर्यदेव को मार गिराया। एक ही पल में सूर्यदेव की सारी ऊर्जा और रोशनी खत्म हो गई और इस पूरे संसार पर एक घना अंधेरा छा गया। जब महर्षि कश्यप को इस बात का पता चला, उनका मन दुख और क्रोध से भर गया और वो सूर्यदेव के मृत शरीर को गोद में लेकर विलाप करने लगे। उन्होंने रोष भरी नजरों से शिव जी को देखा और गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा, शंकर, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज जिस तरह निर्दयता से तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, उसी तरह एक दिन तुम अपने हाथों से अपने पुत्र का मस्तक चीर दोगे। ऋषि कश्यप का ऐसा क्रोध देखकर सभी देवता डर से कांप उठे। सूर्यदेव के बिना फैले अंधकार से पहले ही सब चिंता में डूब चुके थे, क्योंकि इससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी जीव एक एक कर नष्ट हो रहे थे। सृष्टि को इस अनर्थ से बचाने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि वो शिव जी को समझाकर सूर्यदेव को फिर से जीवित कर। तब ब्रह्मा जी शिव जी के पास पहुंचे, जो ऋषि कश्यप के श्राप से और अधिक क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने उनके सामने हाथ जोड़े और बड़ी विनम्रता से उनसे अनुरोध किया कि वो अपना क्रोध त्याग दें और इस सृष्टि के कल्याण के लिए सूर्यदेव को पुनर्जीवित करें। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि शिव जी का अगर एक रूप रौद्र है तो एक सौम्य भी है। वो जितनी जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उतनी ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। अपने इसी स्वभाव के कारण ब्रह्मा जी की बात मानकर और इस संसार की हालत देखकर शिव जी का क्रोध एक झटके में निकल गया और उन्होंने तुरंत सूर्यदेव को पुनर्जीवित कर दिया। सृष्टि का संतुलन तो एक बार फिर सुधर गया, लेकिन शिव जी को मिला यही श्राप उनके हाथों उनके पुत्र भगवान गणेश के वध का कारण। करोड़ों साल पहले तारकासुर नाम के खतरनाक राक्षस ने पूरी सृष्टि में तबाही मचा दी थी। उसे रोकने के लिए शिव जी ने हजारों सालों तक तप किया और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस जगह ये आंसू गिरे वहीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। रुद्राक्ष से जुड़ी हुई ये कहानी तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन एक ऐसी अनसुनी कहानी भी है जिसके बारे में आज भी ज्यादा लोग नहीं जानते। माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने इस संसार का निर्माण किया और मानवता की शुरुआत की, तब शिव जी ने देखा कि मानव के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कितने सारे कष्ट और समस्याएं होती हैं और किस तरह मोक्ष मिलने तक उसे हर बार पुनर्जन्म के चक्र से गुजरना पड़ता है। ये देखकर शिव जी का मन दुख से भर गया, पर उनकी आंखों से आंसू निकला। मानव जीवन के यही सारे दुख खत्म करने के लिए शिव जी ने रुद्राक्ष के रूप में एक शक्तिशाली यंत्र का निर्माण किया। एक ऐसा यंत्र जिससे मानव अपने जीवन में सेहत, वृद्धि और सद्गति पाने का रास्ता खुद चुन सकता है। रुद्राक्ष इकलौता ऐसा यंत्र है जिसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष के 108 बीज को एक साथ मिलाकर एक माला बनाई जाती है, जिसे जप कर सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती। 3 और 5 मुखी रुद्राक्ष अच्छी सेहत प्रदान करते हैं, तो 14 मुखी से बिजनेस में ग्रोथ मिलती है। 7 मुखी रुद्राक्ष में देवी महालक्ष्मी का आशीर्वाद बसता है, तो 17 मुखी को धारण करने से हमारी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ती है। 12 मुखी भगवान सूर्य के आशीर्वाद का प्रतीक है, तो 4 मुखी स्वयं ब्रह्मदेव का।